हेडलाइंस के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग को छोड़ने के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए हैं आदेश। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कई बड़ी बातें कही है, कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। कोर्ट ने कहा है कि जो दुर्घटना हुई है वो संवेदनशील थी, लेकिन इसका असर नाबालिग आरोपी के ऊपर भी पड़ा है। पारस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पारस, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इस पूरे मामले को लगातार तूल दी जा रही थी। इस मामले को लेकर हर रोज नई परतें खुलती जा रही थी। उसके अंतर्गत जो है वो नाबालिग की जो फूफी हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की थी। ये पिटिशन होती है जब किसी को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया जाता है या कुछ इलीगल तरीके से हुआ होता है, तब ये पिटिशन को फाइल किया जाता है। और उसी के अंतर्गत 3 दिन पहले इस पर सुनवाई हुई थी और माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे फैसला लेते हुए कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो इलीगल तरीके से की गई थी, गैर कानूनी तरीके से की गई थी। और उसी के बाद जो है नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो कि पुणे के डिसीजन हुआ था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा, और अब उसको चाइल्ड रिमांड होम से रिहा करने के ऑर्डर्स बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं। इस सुनवाई के दौरान माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए गए थे, जैसे कि जब इस पहली बार नाबालिग को जेजेबी में पेश किया गया था, उस समय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा जो है वो इसको बेल ग्रांट कर दी गई थी नाबालिग आरोपी को। उसके बाद जब दूसरी बार उसको हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड रिमांड होम भेजा, तो उससे पहले जो बेल थी वो उसकी कैंसिल नहीं की गई थी, वो बेल पे ही था। तो इसको इलीगल बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग आरोपी को छोड़ने के आदेश दिए हैं और थोड़ी ही देर में जो है सारी प्रोसीजर्स करने के बाद उसको छोड़ा जाना है। अब इस फैसले के बाद नाबालिग के परिजनों का क्या कहना है? जी, नाबालिग के परिजन अभी जो है वो उन्होंने बात नहीं की है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो उसके माता पिता और दादाजी हैं वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। मगर जो नाबालिग आरोपी की फूफी हैं वो कुछ देर में जो है वो बात कर सकती हैं, इस बारे में संक्षेप में बता सकती हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अब हो सकता है। मगर जब तक नाबालिग आरोपी के माता पिता और दादाजी बाहर नहीं आ जाते हैं जेल से, तब तक उसकी कस्टडी जो है उनकी फूफी को दी गई है और आगे वो ही अब उनका ध्यान रखेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।